हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्कर्स में आता है, केस स्टडीज के नीचे वाले क्वेश्चन, रोड मैप के क्वेश्चन दो आते हैं, दोनों ऑप्शंस में आते हैं। क्लियर? क्वेश्चन एक ही करना होगा, दो होंगे लेकिन दोनों ऑप्शन में ही होंगे और ये फिक्स है 5 नंबर का आएगा एज द सीबीएसई रूल गाइडलाइन, जो भी आप बोलते हो। क्लियर? तो रोड मैप के क्वेश्चन दो आपको कराऊंगा इसके अंदर इंपॉर्टेंट। बेसिकली आपको रोड मैप के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले रिएक्शंस को मेमोराइज करना पड़ेगा। आपकी मसल मेमोरी, दिमाग की मसल मेमोरी में ये बिल्कुल रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस फीड होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। क्लियर? हम इसको देखते हैं, बहुत इजी तरीके से कराऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। क्लियर? वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए C4H6O4। ये O4 नहीं है, ये O3 है बेटा जी, पहले करेक्शन कर लें, ये O3 होगा, O3। क्लियर? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C4H6O3 ऑन ट्रीटमेंट विद इथाइल अल्कोहल गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड B। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो B बनेगा एंड दूसरा एक कंपाउंड बनेगा जो होगा C। क्लियर? उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करोगे C का विद एसिडिफाइड वाटर, तो वो B और C देगा, और B क्या था आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके तो आप देख ही रहे हैं हाइड्रोलिसिस जो होता है, पहले स्टार्टिंग से करते हैं। इस कंपाउंड को जब आप क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ, तो ये कार्बोक्सिलिक दे रहा है और एक दे रहा है आपका कंपाउंड C। ठीक है, इसके अंदर 3 है, तो ये एसिड एनहाइड्राइड है। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 2 अल्कोहल होते हैं और 2 ऑक्सीजन होते हैं, और एस्टर के अंदर भी 2 होते हैं। एसिड एनहाइड्राइड के अंदर आपके 3 ऑक्सीजन होते हैं। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा, ए बना देता हूं मैं, ये होगा CH3, ये एसिड एनहाइड्राइड। इसमें जब आप रिएक्ट कराते हैं किसको? इथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल आपका CH3 CH2OH। क्लियर? इसको रिएक्ट कराते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से, बिल्कुल क्लियर। इसमें आपका ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल बीच से काटेंगे तो बिल्कुल सिमेट्रिक है। C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O, कोई सा भी आप तोड़ दीजिए। सपोज मैं तोड़ देता हूं ये वाला, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव, ये वाला टूट गया। क्लियर? ओके अब इसके अंदर जो है आपका जो O और H का बीच का बॉन्ड है, O और H के बीच का बॉन्ड है, वो आप तोड़ दीजिए। O और H के बीच का बॉन्ड है वो तोड़ दीजिए। तो सपोज मैं इसको इस तरीके लिखता हूं, O और H, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करिए, पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करा दीजिए। किस पे? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पे। तो ये वाला पोर्शन, ये पॉजिटिव है आपका, ये करेगा इस पे अटैक, तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। और दूसरा जो है आपका O नेगेटिव, वो इस पे अटैक करेगा और वो एस्टर फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा जी? एस्टर। ध्यान से देखिए, ध्यान से, बिल्कुल एस्टर फॉर्म कर देगा। और आपने बोला ही गया है कि भाई जब ये रिएक्ट कर रहा है इससे, तो B दे रहा है, जो B है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये B हो गया और ये जो हो गया आपका C हो गया। फिर बोला गया है हाइड्रोलिसिस ऑफ C गिव्स अंडर एसिडिफाइड, हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिफाइड वाटर के साथ, तो आपका B और D देगा। अब ये एस्टर है, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं आप, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका एक अल्कोहल देता है। तो इसका हम फर्दर कर देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इसका मैं फिर से कर देता हूं, देखिए ये C है मेरे पास, दोबारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। हाइड्रोलिसिस मतलब H3O प्लस के साथ, इसका मतलब होता है H2O प्लस H प्लस। क्लियर? और ये जो H प्लस है ये कैटलिस्ट होता है। क्या होता है ये? कैटलिस्ट। सबने पढ़ा होगा कैटलिस्ट। जो ये बोल रहा है ना एसिडिफाइड, एसिडिफाइड, ये H प्लस ही है। क्या है? H प्लस। और H2O के अंदर आपके पास H प्लस भी होता है, OH नेगेटिव भी होता है। इसमें आपका C डबल बॉन्ड और C सिंगल बॉन्ड O C सिंगल बॉन्ड C। क्लियर? कोई सा भी तोड़ देते हैं, सपोज मैंने ये तोड़ दिया, तो यहां आ गया आपका पॉजिटिव, यहां आ गया नेगेटिव। वाटर में जो H प्लस और OH होंगे, इसका H प्लस जो है वो इस पर अटैक कर जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा।
तो देखिए फिर से ये बन गया CH3 COOH, और इसका जो OH है वो इस OH नेगेटिव है, ये इस CH2 पॉजिटिव पे अटैक कर जाएगा और ये बना देगा आपका अल्कोहल CH3 CH2OH। क्लियर? जो आपका B फिर से कार्बोक्सिलिक था तो ये B बन गया फिर से, और ये बन गया आपका जी D। क्लियर? अब कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब यहां तक हमने रिएक्शन कर दी, यहां से यहां तक हमने निकाल लिया। फिर बोला गया है आइडेंटिफाई ABC एंड D, तो हमने A पता कर लिया, B पता कर लिया, C पता कर लिया और D भी पता कर लिया। तो पहला वाला हो गया जी हमारा, ये 2 नंबर का था। क्लियर? उसके बाद बोला गया है सेकंड वाले में बोला गया राइट द रिएक्शन ऑफ D विद KMnO4। KMnO4 या K2Cr2O7 क्या करते हैं भाई? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे किसका? D का। D क्या है आपका? ये। तो इसकी रिएक्शन फिर से लिख देते हैं। ये चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहीं से कर दूं, चलिए यहां से करते हैं। ये आपका CH3 CH2OH है जो आपका D था, इसका मैंने KMnO4 डाला इसमें, KMnO4, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन लेके बन गया CH3 COOH, जिसका नाम है क्या? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। तो आपका B हो गया। उसके बाद बोला गया है राइट द इक्वेशन फॉर B ऑन हीटिंग विद NaOH CO एंड हीट, मतलब हीटिंग 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब कहने का है जो B है आपका, B है क्या भाई? B है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप NaOH CaO और हीट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, रिएक्शन लिखनी है। रिएजेंट से आपको पता चलेगा ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। क्या है ये? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये आपका सेकंड वाला कहता है, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड वाला कर देते हैं। थर्ड वाली है आपकी, शॉर्ट में करा दूंगा बिल्कुल। डी कार्बोक्सिलेशन में CaO NaOH और हीट लगता है, हीट। क्लियर? ये सारी चीज। तो ये CO2 जो है ना, ये CO2 निकल जाता है, CO2 निकल जाता है, और ये H जो है ये डायरेक्ट इस पर अटैच हो जाता है। शॉर्ट में बता रहा हूं, मैकेनिज्म तो बहुत अलग तरीके से है। और ये बन जाएगा आपका Na2CO3। तो आपका थर्ड वाली रिएक्शन भी होगी। रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है। क्लियर? और ये है आपका डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्लियर? ओके, अब लास्ट वाला है। लास्ट वाला क्या क्या रखा है? राइट डाउन द रिएक्शन या इक्वेशन ऑफ C विद NaOH। मतलब जो C है आपका, C क्या है आपका? एस्टर है। एस्टर की रिएक्शन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ये है इथाइल इथेनोएट। अगर नाम करेंगे इसका तो नाम होता है इसका इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट नाम है इसका इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट का हम क्या करते हैं अब? NaOH के साथ रिएक्शन, तो देखते हैं क्या बनता है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे उसकी रिएक्शन कर देता हूं। ABC हो चुका है, अब D वाला कर रहे हैं हम, ये वाला। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। देखिए आपका था CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये फोर्थ वाली रिएक्शन चल रही है, फोर्थ वाली आपकी। इसमें डाला हमने NaOH। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। क्लियर? इसमें से कोई सा बॉन्ड तोड़ते हैं, सपोज ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ये वाला बॉन्ड टूटा तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो O पे नेगेटिव आएगा, इस CH2 पे आएगा पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अटैक कर दीजिए। ये पॉजिटिव है, ये इस नेगेटिव पे जाएगा, ये नेगेटिव है, ये इस पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा आपका कुछ CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस इज सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट के नाम से भी जानते हैं। दोनों में से कोई सा भी लिख लीजिए। सेकंड वाला आपका बन जाएगा इथेनॉल, CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल बोल लो, या फिर इथेन वनॉल, इथेनॉल बातें की है क्योंकि तो पहले कार्बन पे ही आपका OH लगा है। क्लियर? तो ये आपकी फर्स्ट
रोड मैप का क्वेश्चन है। क्लियर? कोई भी डाउट होगा तो बताइए कमेंट सेक्शन में, प्रॉपर वीडियो बना के या फिर सॉल्यूशन उसका सेंड कर दूंगा। नोट्स चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं नोट्स भी इसके प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। क्लियर? ओके। हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो आप मुझे बताइएगा। क्लियर? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, कन्वर्जन बहुत सारी कन्वर्जन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और ट्रिक्स वाले भी मैंने बता रखे हैं आपको। बहुत सारी डिस्टिंग्विश की वीडियोस भी मैंने 1-2 दिन पहले बनाई है, देखिएगा। एक ही शॉट में सारी नेम रिएक्शन की वीडियो भी मैंने बनाई है, एक ही शॉट में सारी, मतलब जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मैंने बना के डाल रखी है, बहुत इजी ट्रिक में बना रखी है, आप देखिएगा जरूर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है आपका एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म्स, ये फॉर्म लिखा हुआ है 2,4-DNP डेरिवेटिव रिड्यूसेस टॉलेंस। क्लियर? टॉलेंस बोल रखा है, आपके पास फॉर्मूला है C9H10O। अब ये आपका एक कंपाउंड है, इनिशियल कंपाउंड है C9H10O। अब C9H10 आप देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो आसपास की क्वांटिटी में है, इसका मतलब इसके अंदर एक बेंजीन ग्रुप है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर किसी भी कंपाउंड, रोड मैप के जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया है, आपको उसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना है और उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी, नंबर ऑफ C एंड H बराबर हो, ऑलमोस्ट 1-2 ऊपर नीचे हो, तो इसका मतलब उसके अंदर बेंजीन है। क्लियर? अच्छा, फॉर्म्स 2,4-DNP। अच्छा, ये वाला जो है C9H10O, ये 2,4-DNP दे रहा है भाई। 2,4-DNP तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन देता है, इसको हम कार्बोनाइल कहते हैं। क्लियर? उसके बाद ये रिड्यूस करता है टॉलेंस को, मतलब इसके अंदर टॉलेंस कौन देता है भाई? टॉलेंस बस एल्डिहाइड देते हैं, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, एल्डिहाइड ही देगा बस। क्लियर? ओके। ये इससे पता चला हमारा 2,4-DNP से कि वो एक कार्बोनाइल है, उसमें एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी अभी यहां तक है। उसके बाद हमने जब पढ़ा कि वो टॉलेंस भी परफॉर्म करेगा, मतलब समझ गए कि इसके अंदर आपका एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। फिर उसके बाद बोला गया एंड अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन। फिर कैनिजारो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो ऐसे एल्डिहाइड पे देता है जो आप, जिसपे आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, 0 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसके पास एक ऐसा एल्डिहाइड है जो आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो इस पे। क्लियर? ओके। फिर बोला गया है ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको ये सारी चीजें बतानी है। पहला, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, नेम द फॉर्मूला ऑफ अ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट तो बहुत इजी होता है। फिर राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन टॉलेंस रिएजेंट। ओके, कोई बात नहीं। फिर 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच रिएक्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। अच्छा, रिएक्टेंट कोई बात नहीं, बना देंगे जी। ठीक है, पहले ये सारा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसको देख के और इसको देख के पता चला भाई इसमें कार्बोनाइल है, फिर टॉलेंस देख के उसमें एल्डिहाइड है, फिर कैनिजारो देख के एक ऐसा एल्डिहाइड जिस पर अल्फा नहीं होगा। क्लियर? तो हम बना देते हैं अपना दिमाग यूज करके। बेंजीन लगाया, उस पे लगा दिया CHO। बेंजेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है बेंजीन वाला जिसमें अल्फा नहीं होता। क्लियर? ओके। उसके बाद इसमें अगर देखेंगे तो कितने हो गए? 7 कार्बन यूज हो गए। 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 6 हाइड्रोजन यूज हो गए। 1 2 3 4 5, यहां तो हाइड्रोजन नहीं हुआ लेकिन ये 6। 7 कार्बन 6 हाइड्रोजन, उसके बाद 1 ऑक्सीजन। बचा क्या? आपके 2 कार्बन बचे। 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। कितने? 4 हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा आपका यहां से CH2 CH3, ये हो गया आपका। क्लियर? यहां पे लगा, आप गिन लीजिए, इस पूरे कंपाउंड में यही फॉर्मूला होगा। अब इसकी सारी रिएक्शंस करते हैं। पहले इसको मैं रिएक्ट कराता हूं सबसे पहले 2,4-DNP के साथ। 2,4-DNP, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा सा बना लेता हूं मैं कि रिएक्शन बहुत प्यारी सी बने। इथाइल को साइड कर देता हूं क्योंकि अभी इसका कोई यूज होगा नहीं। ठीक है, 2,4-DNP। 2,4-DNP क्या होता है भाई? 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जिसका कंपाउंड बनता है हाइड्राजोन, वो होगा
NH बेंजीन, यहां पे NO2, ये निकल गया -H2O। अब ये N और उस पर जुड़ जाके अटैच हो गए। क्लियर? तो ये बन जाएगा आपका ये आपका हाइड्रोजोन। तो पहला वाला दे दिया भाई इसने 2,4-DNP। अब इसी रिएक्शन पे मैं आपका टॉलेंस भी अटैक करके दिखाता हूं। इसी पे टॉलेंस होता है, टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 का ट्वाइस OH का OH। क्लियर? तो कंपाउंड आइडेंटिफाई हो गया, पहला वाला कंप्लीट हो गया, ये A हो गया। ठीक है, ये वाली चीज। अब दूसरा है नेम द फॉर्मूला ऑफ द टॉलेंस रिएजेंट, ये डाल दिया। चलो इसकी रिएक्शन भी कर देते हैं भाई, इसकी रिएक्शन भी। ठीक है, और थर्ड भी बोला गया है, रिएजेंट डालने के बाद जो रिएक्शन इन्वॉल्व है इसके अंदर वो भी बता दो। तो रिएक्शन बताते हैं इसकी। ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इस तरीके से, और ये बन जाएगा CH2CH3, ये तो ये रहेगा। क्लियर? साथ में इसका निकल जाता है Ag डाउनवर्ड एरो में, जो सिल्वर मिरर जैसा दिखता है, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? उसके बाद NH3 डाउनवर्ड एरो में एंड वाटर। क्लियर? तो ये आपका पहला भी हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। फिर बोला गया है 1,2 बेंजीन डाई बेंजोइक एसिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम विच रिएक्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। वैसे KMnO4 के साथ यहां पे कायदे से इसको लिखना चाहिए बेसिक, ये अल्कलाइन, क्योंकि ये विग्रस ऑक्सीडेशन है। विग्रस ऑक्सीडेशन नॉर्मल KMnO4 में नहीं होती, वो बेसिक KMnO4 होता है। जो MnO4 नेगेटिव, जब आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी होगी तो MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होता है MnO4 2 नेगेटिव के अंदर, वो बेसिक रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन तो हमने इसकी ये रहा रिएक्टेंट, इसकी रिएक्शन भी चलो लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है इसको 2,4-DNP वाली रिएक्शन लिखनी है। 2,4-DNP वाली टेस्ट भी रिएक्शन लिख दी हमने, ये ऊपर वाली 2,4-DNP की रिएक्शन है। क्लियर? जो चौथा बचा है उसको हम रिएक्शन करके दिखा देते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, तब करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, बस फोर्थ रह गया है। देख लीजिए भाई, पहला आइडेंटिफाई द कंपाउंड, ये हो गया। फिर बोला गया है नेम द फॉर्मूला ऑफ द टॉलेंस रिएजेंट, ये रहा। ठीक है, थर्ड राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द टॉलेंस रिएजेंट, ये पूरी रिएक्शन नीचे वाली। क्लियर? फोर्थ रह गया है, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। फिफ्थ बोला गया राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन 2,4-DNP टेस्ट, ये 2,4-DNP ले लिया हमने टेस्ट। अच्छा, इसका जो कलर होगा वो येलो, रेड या ऑरेंज होता है। क्लियर? इसको भी याद रखिएगा, टेस्ट में यूज होता है, ये बहुत रेयर यूज होता है। ठीक है, लेकिन हो जाता है। क्लियर? लास्ट वाला है इस कंपाउंड को मुझे बनाना है इसी रिएक्टेंट से, इस रिएक्टेंट से। क्लियर? तो बना के दिखाता हूं, याद रखिएगा 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो रिएजेंट था, वो कंपाउंड था, हमने जो बनाया था C9H10O का, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, बेंजल्डिहाइड, और इधर CH2 CH3 था, या फिर इधर लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। क्लियर? विग्रस ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, विग्रस ऑक्सीडेशन आपका बेसिक KMnO4 में होता है जी, बेसिक KMnO4 अल्कलाइन। ये भी हो जाएगा इसके अंदर, ये भी ऑक्सीडाइज। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। कुक रिएक्शन वैसे कहते हैं इसको, ये कुक में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाला भी COO नेगेटिव K पॉजिटिव, ये भी COO नेगेटिव K पॉजिटिव। कितने भी कार्बन हो इसके अंदर, 10, 20, 100, 500, 1000 करोड़ कार्बन लगे हो, वो COO नेगेटिव K पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा COO नेगेटिव K पॉजिटिव, COO नेगेटिव K पॉजिटिव। दिख रहा है कुक दिख रहा है। इसको हम हाइड्रोलाइज कर देंगे एसिडिफाइड वाटर में। तो इसके ये जो K प्लस है ना, इसको ये H में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बन जाएगा COOH, ये
यहां भी COOH। क्लियर? तो ये बन गया आपका 1,2 जो लिखा था नाम उसका 1,2 बेंजीन डाई ये सारी रिएक्शंस हो गई। क्लियर उसकी? तो ये आपके 2 रोड मैप कराए मैंने, बहुत इजी होते हैं रोड मैप, बस आपको रिएक्शंस याद होने चाहिए। रिएक्शंस याद है आप कर लोगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोर्ड के किसी भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक में डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। इस टॉपिक में किसी भी रिएक्शन में डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट होगा मैं उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। क्लियर? लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।